स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी NCERT एडू फॉर यू में। आज हम करेंगे हिंदी क्लास 12 आरोह कोर भाग 2 चैप्टर फिराक गोरखपुरी। कविता का नाम है रुबाइयाँ। तो वीडियो पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। क्लास 12 के ही अन्य वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उन्हें भी देखेंगे और शेयर करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। तो इस पाठ के कवि हैं फिराक गोरखपुरी, जिनका मूल नाम है रघुपति सहाय फिराक। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1983 में। रुबाइयाँ एक छंद है जिसमें 4 लाइन होती है और जिसमें पहली, दूसरी और चौथी लाइन में तुकांत शब्द आता है। सबसे पहले कविता का संक्षिप्त परिचय। ये रुबाइयाँ वात्सल रस से युक्त हैं, यानी कि एक माँ का अपने शिशु के प्रति जो प्रेम होता है और उस प्रेम की जो अनुभूति होती है उसे ही हम वात्सल्य रस कहेंगे। इस कविता में कुल 5 रुबाइयाँ हैं। हर एक काव्यांश में एक माँ का अपने शिशु के प्रति प्रेम दिखाया गया है। जैसे पहले काव्यांश में एक माँ अपने बच्चे को झुला झुला कर खिलाती है और बच्चे की जो किलकारी आती है, बच्चा खेलता है, उसे देखकर माँ प्रसन्न होती है। वहीं दूसरे काव्यांश में माँ अपने बच्चे को नहलाती है, उसके बाल संवारती है और उसे कपड़े पहनाती है। इसमें जो प्रेम दिखाई देता है वो उससे वात्सल रस की अनुभूति होती है। वहीं तीसरे काव्यांश में दिवाली का दृश्य है, जिसमें एक छोटा शिशु दिए की लौ को देखकर खुश होता है। वही चौथे काव्यांश में बच्चा चंद्रमा को देखकर उसे पाने की, उसे पकड़ने की जिद करता है और माँ कांच में यानी कि शीशे में चंद्रमा को दिखाती है और बच्चा उसे देखकर खुश होता है। वही 5वें और अंतिम काव्यांश में एक छोटी बालिका अपने भाई को राखी बांधती है। तो कुल मिलाकर ये था रुबाइयाँ का सार। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। काव्यांश नंबर 1। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी। रह रह की हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। लोका देना मतलब बच्चे को उछाल उछाल कर प्यार प्रकट करना। संदर्भ। प्रस्तुत काव्य रचना हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित रुबाइयाँ पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी ने बच्चे के प्रति माँ के अनूठे वात्सल्य प्रेम का सजीव वर्णन किया है। व्याख्या। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी। कवि कहता है कि एक माँ अपने प्यारे शिशु को गोद में लिए आंगन में खड़ी है। कभी वह उसे हाथों पर झुलाने लगती है, कभी उसे हवा में उछाल उछाल कर प्रसन्न होती है। शिशु माँ के हाथों से झूले खाकर खिलखिला उठता है, उसकी हंसी बरबस छूट पड़ती है। कभी छोटे बच्चे को, छोटे शिशु को जब इस तरह से हवा में उछालते हैं तो अनायास ही उसे बहुत तेज हंसी आती है और उस हंसी को देखकर किसी को भी बच्चे के मनमोहक दृश्य को देखकर, उसके चेहरे को देखकर हंसी फूट पड़ती है। काव्यांश नंबर 2। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेशुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। इसका संदर्भ पूर्ववत रहेगा, आप उसी को रिपीट करेंगे। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने एक माँ अपने बच्चे के लिए जो भी कार्य करती है उसका सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए केशुओं में
कंघी करके। गेशुओं का मतलब बाल। माँ ने अपने शिशु को साफ स्वच्छ पानी में अपने हाथों से जल छलका छलका कर नहलाया। फिर उसने शिशु के उलझे हुए बालों में कंघी की। छोटे बच्चे के बाल छोटे छोटे होते हैं, कभी कभी घुंघराले होते हैं, तो वो उलझ जाते हैं। जब उसने अपनी घुटनियों में शिशु को थामकर उसे कपड़े पहनाए तो शिशु बड़े प्यार से माँ के मुख की ओर निहारता है। ये सभी दृश्य बड़े ही सुंदर और रोचक दिखाई देते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, ढंग से बैठ नहीं पाता है, तो उसको पैरों में घुटनों में दबाकर उसको नहलाना या फिर उसको कपड़े पहनाना। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। वो रूपमती मुखड़े पे एक नर्म नमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। रूपवती मतलब सुंदर स्त्री, घरौंदे मतलब घर। संदर्भ, इसका संदर्भ भी पूर्ववत रहेगा। प्रसंग, कवि ने इन पंक्तियों में दिवाली के अवसर पर सुंदर घर का वर्णन किया है। व्याख्या, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। दिवाली की शाम है, घर पूरी तरह से रंग रोगन से पुता हुआ तथा सुसज्जित है। सुसज्जित मतलब सजा हुआ है। इस मौके पर माँ अपने नन्हे बेटे को प्रसन्न करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर आती है। उस सुंदर माँ के मुख पर सौंदर्य की एक मधुर आभा है। जब माँ अपने छोटे बच्चे के लिए, शिशु के लिए कुछ अच्छा करती है तो बच्चा खुश होता है, और जब माँ ऐसा कुछ करती है तो माँ के मुख पर एक अजीब सी मुस्कान, प्रसन्नता और खुशी होती है। ये अनुभूति सिर्फ एक माँ ही महसूस कर सकती है। वह बच्चों के खिलौनों के बीच भी एक दिया जलाती है, जिससे बच्चा प्रसन्न हो उठता है। काव्यांश नंबर 4। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। इसका संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रसंग, प्रस्तुत रुबाई छंद में शायर फिराक गोरखपुरी ने चंद्रमा को पाने की बालहट और माँ द्वारा उसकी पूर्ति करने का बड़ा ही वात्सल्यपूर्ण वर्णन किया है। ठुनकना मतलब बनावटी तौर पर रोना, जिदियाया मतलब जिद करना। व्याख्या, कवि कहता है कि देखो, बच्चा अपने आंगन में झूठ मूठ रो रहा है और मचल रहा है। वह बालक तो है ही, उसका मन चांद लेने पर आ गया है। वह माँ से चांद लाने की जिद पर अड़ गया है। माँ उसके हाथों में दर्पण देकर बतलाती हुई कहती है, देख बेटे, चांद इस दर्पण में आ गया है। दर्पण को हाथ में ले ले, अब यह तेरा हो गया है। बच्चे जब जिद करते हैं और उसी तरह से झूठ मूठ के मनाने पर बहुत जल्द मान भी जाते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने जो सजीव चित्रण किया है, जिसमें एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रेम है, उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। काव्यांश नंबर 5। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। यहाँ पर रस की पुतली मीठी मीठी बातों और भावनाओं वाली नन्ही बेटी के लिए प्रयुक्त हुआ है। घटा मतलब बादलों की घटा, गगन मतलब आकाश। ठीक है, इसका संदर्भ भी पूर्ववत रहेगा। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत रुबाई छंद में फिराक गोरखपुरी ने रक्षाबंधन का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। व्याख्या, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की
हल्की हल्की। रक्षाबंधन का त्यौहार जिस समय होता है उस समय मौसम एकदम सुहाना, ठंडी ठंडी पवन, आकाश में काले हल्के बादल, एकदम से सुहाना मौसम होता है और उस पर भाई बहन की प्रेम का प्रतीक ये त्यौहार। तो एक छोटी सी बालिका है, अब बच्चे तो नासमझ होते हैं, इतना ज़्यादा मतलब उनको समझ भी नहीं होती है, लेकिन वो इतना तो समझते हैं कि हाँ आज कुछ ज़रूर कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा दिन है, उसको इंजॉय किया जाए। तो कवि कहते हैं कि आज रक्षाबंधन का दिन है, आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटा छाई हुई है। नन्ही बालिका जो रस की पुतली सी मधुर है, उमंग से भरपूर है। उसने पाँवों में लच्छे पहने हुए हैं जो बिजली की तरह जगमगा रहे हैं। वह प्रसन्नता से अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। तो देख सकते हैं आप, एक छोटी सी बच्ची की भावनाओं को समझ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने लगभग सभी त्योहारों को एंजॉय किया, समझा, देखा और एक माँ और बच्चे के प्रेम रूपी वात्सल्य रस को अनुभव किया। तो ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। क्लास 12 के अन्य वीडियोज की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन